हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्सक्लूसिवली उमेश और मेरे साथ एक्सक्लूसिवली सुतपा। दोस्तों, आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं काशीपुर भ्रमण करने के लिए। तो आज एक्सक्लूसिवली उमेश के साथ सुतपा और आप लोग सब मिल के चलेंगे आज काशीपुर घूमने। काशीपुर के एपिसोड में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया हूँ। काशीपुर का जमींदार बाड़ी, काशीपुर का मंदिर, काशीपुर में उद्यान बाटी, काशीपुर का घाट, बहुत कुछ। पर दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाएंगे काशीपुर का एक इंटरेस्टिंग जगह, जहाँ पर आप लोगों को शायद पता भी ना होगा कि ऐसा भी होता है। तो आज हम लोग चल रहे हैं काशीपुर घूमने। क्या आप लोग को पता है कौन एक ऐसी जगह है काशीपुर में जहाँ पर रोघु डाकात बोल के एक डाकात थे, जो भगवान शिव को हर दिन सुबह पूजा करते थे और करने के बाद डकैती करने जाते थे। सोचिए, तो ये भी लेकिन काशीपुर में ही है, दिखाऊंगा। दूसरा, आप लोग कलकत्ता मने काली माँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कलकत्ता काली, जय माँ काली कलकत्ता वाली हम लोग बोलते हैं। तो कलकत्ता मने माँ काली। तो काशीपुर में भी माँ का बहुत जगह मंदिर है, पर काशीपुर में कौन ऐसा एक तो मंदिर है जहाँ पर माँ के पीछे धान का हड़िया रखा जाता है। तो ये भी दिखाएंगे। और उस धान को थोड़ा थोड़ा रखकर जब माँ का वार्षिक प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में उस हड़िया से धान को कूट के उस चावल से जो है माँ का भोग बनाया जाता है। कितना आश्चर्य वाला बात। देखिए, माँ के पीछे में चाल का हड़िया। आप सब जगह घूरिएगा काली मंदिर में, कभी भी माँ के पीछे में आपको कोई चीज नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद चलेंगे नारायण हाउस। नारायण हाउस एक ऐसा फेमस जमींदार है, वो अभी यहाँ नहीं, बांग्लादेश का जमींदार है। तो बांग्लादेश का जमींदार आगे कलकत्ता में थे बिजनेस पर्पस के लिए, वो फिर अभी ट्रांसफ़र हो गए बांग्लादेश में। बट वो जहाँ पर रहते थे और उनका एक मकान, जिसको नारायण हाउस बोल के हम लोग जानते हैं, वो भी आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको माँ का दर्शन नहीं होगा, माँ का वो भोग वाला हड़िया दर्शन नहीं होगा, रघु डाकात का आपको जो है शिव नहीं मिलेगा, और नारायण हाउस को आप मिस करिएगा। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक और देखिए एक्सक्लूसिव उमेश के साथ काशीपुर टूर। दोस्तों, मैं अपना पहला जर्नी शुरू कर रहा हूँ घाट से। तो मैं अभी सर्वमंगला घाट के पास हूँ, जहाँ पर चीतू डाकात सुबह पाए थे माँ चित्तेश्वरी को। तो माँ चित्तेश्वरी का पूजा करके ही चीतू डाकात अपना डकैती करने जाते थे। ये चीतू डाकात का बना हुआ दुर्गा मंदिर का नाम है चित्तेश्वरी दुर्गा मंदिर और चित्तेश्वरी सर्वमंगला मंदिर। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा माँ चित्तेश्वरी दुर्गा के बारे में हम लोग एक एपिसोड बना चुके हैं। जो दोस्त
नहीं देखे होंगे, टाइम नहीं होगा, उन लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा आई बटन में जाकर, या डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा माँ चित्तेश्वरी का मंदिर के बारे में। काशीपुर घाट देखने के बाद हम लोग पहुंच गए काशीपुर क्रॉसिंग पर, और क्रॉसिंग से लेफ्ट हैंड टर्न लेकर थोड़ा से आगे बढ़ने से ही हम लोग को मिल जाएगा रुस्तम जी प्रेम जी का रास्ता। उस रास्ता से थोड़ा दूर जाने से ही हम लोग के सामने नजर आ जाएगा वही विख्यात साधु घाट। साधु घाट में हम लोग को कुछ जानकारी मिली। कुछ व्यक्ति लोग कहते हैं इस साधु घाट का उम्र है 250 साल। अब और कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, यह साधु घाट चित्तेश्वरी माँ दुर्गा मंदिर से भी पुराना है। इस साधु घाट का नाम साधु घाट क्यों पड़ा? क्योंकि गंगा स्नान के समय यहाँ पर बाहर से बहुत सारे साधु आते हैं, और यहाँ पर एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर भी है। इसी हनुमान मंदिर में साधु लोग रहते थे, इसी कारण यहाँ पर इस जगह का नाम साधु घाट रख दिया गया। गंगा सागर के टाइम साधु लोग सारा इंडिया से ही साधु घाट पे आते थे, यहाँ पर रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा साधु घाट। लेकिन अब ये साधु घाट है क्या असाधु घाट है, ये हम लोग नहीं बोल पाएंगे। पर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये घाट को फिर से बनाया, और जो हनुमान मंदिर है उनका हालत पहले से थोड़ा सुधरा होगा, हम लोग को यही लगता है। साधु घाट देखने के बाद हम लोग उसी रास्ता को पकड़कर बाहर निकले, और फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड टर्न लेने से ही हम लोग पहुँच जाएंगे एक ऐतिहासिक जगह। वो ऐतिहासिक जगह है काशीपुर के राजबाड़ी में। इस राजबाड़ी के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, बहुत लोग बहुत किस्म के बात कही है इस राजबाड़ी के बारे में। कोई कहता है कि यहाँ रात में भूत नाचता है, कोई कहता है कि यहाँ पर चुड़ैलों का वास है, कोई कहता है कि जो है यहाँ हम लोग को ये आवाज़ सुना, वो आवाज़ सुना। पर दोस्तों, हम लोग इसको अच्छी तरीक़े से छानबीन करके हम लोग एक्सप्लोर किए हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये देखने के लिए आप लोग मेरे एक्सक्लूसिव उमेश वाला काशीपुर वाला राजबाड़ी वाला वीडियो देखें, उसमें पूरा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा कि इस राजबाड़ी में किसका निवास है। इस बाड़ी का मालिक है अभी गोपाल जी। गोपाल जी ही घुंघरू पहन के नाचते हैं, गोपाल जी ही बांसुरी बजाते हैं, गोपाल जी ही यहाँ पर दौड़ते हैं, गोपाल जी ही यहाँ पर उधूम मचाते हैं, और यहाँ पर किसी का भी एंट्री करने का कोई परमिशन नहीं है। काशीपुर राजबाड़ी अंदर आते ही आप लोगों को मिल जाएगा वही रानी घाट। और काशीपुर राजबाड़ी ये एक्चुअली पाइकपाड़ा के जमींदार सिंह रॉय परिवार का ये काशीपुर राजबाड़ी है। यही है काशीपुर राजबाड़ी के रानी घाट। ये इतना सुंदर घाट है जहाँ से आप लोग देख पाइएगा बेलूर मठ ऊपर में टेरेस में बैठ के।
वो वीडियो आप लोगों को याद होगा जिसमें हम लोग आप लोगों को बताए हैं कहाँ जाना होगा। काशीपुर राजबाड़ी में बैठ के पिकनिक भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इसका ब्यूटी। काशीपुर राजबाड़ी के ब्यूटी अलग है। तो ये हुआ हम लोग का थर्ड डेस्टिनेशन काशीपुर राजबाड़ी। गोपाल जी को देखने के बाद हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़े तो हम लोगों के सामने आ गया वही नारायण हाउस का जमींदार बाड़ी का वह फेमस जमींदार बाड़ी। यही है नारायण हाउस का मेन गेट। नारायण हाउस था बांग्लादेश के जमींदार राय, पर इंडिपेंडेंस से पहले ही जब नारायण राय लोग ये बाड़ी छोड़ दिए तब ये बाड़ी खरीद लिए थे विश्वास बोल के एक परिवार। उन्हीं लोग ये जगह पर अभी रहते हैं। 1971 में जब यहाँ पर नक्सलाइट आक्रमण हुआ था तब ये बिल्डिंग पूरा हाफ पोर्शन बिल्डिंग को जला दिया गया। ये विश्वास लोग फिर से ये बाड़ी को बनाए। यही है फेमस नारायण हाउस का फर्स्ट बिल्डिंग और बोल सकते आप लोग एंट्रेंस। यही है विश्वासबाड़ी का ठाकुर दलान और ठाकुर दलान के पास ही है जोड़ा शिव मंदिर। यहाँ पर दुर्गा पूजा, जगदात्री पूजा बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद विश्वासबाड़ी से बाहर निकलकर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा से और आगे बढ़ने से उसी रोड पर हम लोग को मिल जाएगा नारायण हाउस का और एक अंश। ये है नारायण हाउस का और एक अंश। अभी यह जो बाड़ी है ये टोटल बिक्री हो चुका है। यहाँ पर आगे सिनेमा का शूटिंग होता था पर बिक्री हो जाने के कारण ये सब पूरा बंद हो चुका है। हम लोग भी बहुत मुश्किल से ये वीडियो उठा पाए हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियो नॉट अलाउ है। हम लोग परमिशन करके इस जगह का वीडियो ले पाए हैं। और देखिए कितना विशाल जगह और कितना सुंदर। पर अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर एक फैक्ट्री है, छोटा मोटा फैक्ट्री है और गोडाउन घर है। तो यही हाल है अभी इस जगह का। हाँ, इतना विशाल हेरिटेज बिल्डिंग का क्या हाल हो चुका है। अंदर का ब्यूटी देख भी नहीं पाइएगा, पूरा गोडाउन हो गया है। नारायण हाउस 2 अब एक गोडाउन है। यहाँ के निवासी इस बाड़ी को रतन बाबू के नाम से पुकारते हैं और इस जमींदार बाड़ी का जो रोड बनाया गया है, इस रोड का भी नाम है रतन बाबू रोड। तो रतन घर को देखने के बाद, महल को देखने के बाद हम लोग बाहर निकले और रतन रॉय रोड धर के हम लोग पहुंच गए रतन बाबू घाट के पास। उस रास्ता से 2 रास्ता कट जाता है। एक दाहिना तरफ है, आपको मिलेगा
शमशान और सीधा आने से मिल जाएगा घाट। तो यही वह ऐतिहासिक और हेरिटेज घाट है रतन बाबू का घाट। रतन बाबू बहुत बड़े दानवीर और दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पे यहाँ पर काशीपुर में रतन बाबू रोड और रतन बाबू घाट और रतन बाबू जेटी भी बनाया गया है उनके सम्मान में, क्योंकि वे काशीपुर के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए थे। हाँ, रतन बाबू ही थे नारायण हाउस के जमींदार। ये जो रतन बाबू घाट है, यहीं से उन लोग अपना सामान लेके जाते थे बांग्लादेश। इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद रतन बाबू और नारायण के ज़मींदार लोग रह गए बांग्लादेश। उन लोग यहाँ पर आए नहीं, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको भी एक हेरिटेज घाट डिक्लेयर कर चुके। ये घाट ग्रेड 1 हेरिटेज है। रतन बाबू घाट में बैठकर शाम हुआ है और बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना सुंदर दृश्य इस घाट पे बैठ के जो नज़ारा हम लोग देखे, रियल में एक फोटो फ्रेम करके अपने दिल में लेके जा रहे हैं। तो रतन बाबू शाम हो चुका है। धीरे धीरे हम लोग रतन बाबू घाट से निकलकर रतन बाबू रोड पकड़ते हुए हम लोग आ पहुँचे काशीपुर रोड के पास। वहाँ से बाएं तरफ मुड़ते ही थोड़ा से आगे चलते दाहिने हाथ फुट में हम लोग को और एक हेरिटेज देखने को मिल गया। ये है वही हेरिटेज घर या महल बोल सकते हैं, जहाँ पर ब्लैक डायमंड किंग रहा करते थे। से वही फेमस इंसान बामन दास जी का घर। बामन दास मुखर्जी को बोला जाता था किंग ऑफ ब्लैक डायमंड्स। यही है बामन दास मुखर्जी का माँ कृपामयी का मंदिर। यही है बामन दास जी का ठाकुर दलान, और वहाँ पर बैठी हुई है हम लोग का प्रसिद्ध काली माँ। यही है माँ कृपामयी, जो सबके ऊपर कृपा बरसाती रहती है। तो एक बार जोर से बोलिए, जय माँ कृपामयी। दोस्तों, माँ कृपामयी के बारे में अगर आप लोगों को पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर एक बार देखें। ये वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आइए माँ की महिमा के बारे में। माँ कृपामयी के पीछे में भगवान शिव अपने पैरों से इस हड़िया को ढकेल कर रखे हुए हैं। इसमें धान रखा जाता है। धान थोड़ा से रखा जाता है, परंतु कुछ दिन बाद यह धान अपने आप पूरा हड़िया में भर जाता है। जब माँ का वार्षिक अनुष्ठान होता है तब इस धान, इस हड़िया का ढकना देखिए ऊपर ईंटा से माने ढक के रखा गया है। ये ईंटा को हटाकर ये ढकना को
खोला जाता है तो वो हड़िया में धान पूरा भरा मिलता है, और इसी धान को कूट कर उससे जो चावल होता है उसी चावल से बाका भोग बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग मंदिर देखने के बाद अब हम लोग आ गए और एक हेरिटेज में। यह है काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, और ये काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर ही यहीं पर है रघु डकैत का वह शिव मंदिर। तो दोस्तों, ये और एक हेरिटेज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। ये काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहले बामनदास मुखर्जी के बिल्डिंग के अंदर था। बामनदास मुखर्जी इसको स्कूल को नाम पे डोनेट किए हैं। स्कूल के कंपाउंड के अंदर हम लोगों को देखने को मिल गया ये छोटे छोटे शिव मंदिर। पूछने से हम लोगों को पता चला यही था रघु डकैत का मंदिर, शिव मंदिर। और ये जो शिवलिंग आप लोगों को नजर आ रहा है, ये शिवलिंग को पूजा करते थे रघु डकैत, और पूजा करके जाते थे डकैती में, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद उनके सर में हमेशा बना रहे। रघु डकैत को बोला जाता था रॉबिन हुड, क्योंकि वो डकैत करके जो लेके आते थे वो दे देते थे गरीब इंसान के अंदर। और ये जो मंदिर के दो साइड में आप लोग देख रहे हैं, जो थोड़ा से गड्ढा टाइप का जो जगह है, यहाँ पर नेम प्लेट चढ़ाया गया था कि यह मंदिर रघु डकैत का है, जहाँ पर रघु डकैत पूजा करते थे। रघु डकैत का मंदिर देखने के बाद थोड़ा से और आगे चलने से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को दिख जाएगा 87B काशीपुर रोड में वही विशाल एक सिंह द्वार। ये सिंह द्वार हम लोग का गवर्नर हाउस के रेप्लिका बोल सकते हैं। गवर्नर हाउस, राज्यपाल राजभवन जैसे उसके अंदर जो सिंह देखने को मिल जाएगा, उसी का रेप्लिका यहाँ पर बामनदास मुखर्जी ने बनवाए थे। और इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी था बामनदास मुखर्जी का जमींदारी के अंदर था, पर अभी ये उन लोग के प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, ये कोई और के पास चला गया है। सिंह द्वार देखने के बाद अब हम लोग काशीपुर रोड पकड़कर थोड़ा से आगे चलने से ही फिर से लेफ्ट हैंड में दिख जाएगा से उद्यान बाटी। ये उद्यान बाटी का फुल वीडियो हमारे अगले एपिसोड में आने वाला है, तो उसमें उद्यान बाटी को लेकर हम विस्तार में बात करेंगे आप लोगों से। ये भी एक ग्रेट वन हेरिटेज है, और यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत दिन रुके थे। हम लोग जा रहे अंदर उद्यान बाटी का आरती देखने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है आरती का। आप लोग हम लोग का ये काशीपुर का टूर कैसे लगा हम लोग को ज़रूर बताइएगा, और जब आइएगा ये उद्यान बाटी के आरती देखना मत भूलिएगा। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे झटपट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।